तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। जॉन सीना का आखिरी मैच होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट 13 दिसंबर। एंड इस मैच के लिए भाई टिकट्स ऑन सेल जाने लगेंगी ऑब्वियसली। तो प्री सेल टिकट्स जब ऑन सेल गई तो कितने लोग भाई इस टिकट को खरीदने के लिए लाइन में लगे, मैं आपको वो बताता हूँ भाई। 60,000 लोग क्यू में थे। एंड ये टिकट ऐसा तो है नहीं है कि रेलवे स्टेशन वाली टिकट है कि जाके लोग स्टेशन पे लेंगे, ऑनलाइन की बात हो रही है। तो इसलिए पता चल गया कि 60,000 लोग भाई क्यू में थे, लाइन में थे जॉन सीना के आखिरी मैच की टिकट खरीदने के लिए। यानी कि सोचो भाई कि कितना क्रेज़ है जॉन सीना के आखिरी मैच के लिए। लेकिन क्योंकि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, चांसेस काफ़ी कम है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इतने सारे लोगों को फिट कर पाएंगे। मुझे लगता है एरेना भी मैंने ध्यान से देखा नहीं, एरेना वगैरह देख के भी नहीं लगता कि 60,000 लोग बैठेंगे। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। तुम देखो कि 60,000 लोग सिर्फ प्री सेल टिकट्स के लिए फटाक फटाक से घुस गए भाई। तो तुम सोचो कि अगर रेसलमेनिया में मैच होता है या फिर जॉन सीना के नाम का ही अलग पीएलई आप कर देते, एक रूथलेस अग्रेशन पीएलई कर देते एंड उसको एक स्टेडियम में कराते, तो भाई आराम से आपके सारे टिकट्स बिक जाते, डे 1 या डे 2 पे ही बिक जाते हैं। ये क्रेज़ है जॉन सीना का फिलहाल एंड जॉन सीना के आखिरी मैच का। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई फॉर सम रीजन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के नाम के साथ चिपक गए कि रिटायरमेंट तो अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ही होगी। ये अपना वॉशिंगटन डीसी से होने वाला है भाई जॉन सीना का आखिरी मैच। एंड काफ़ी हाई चांसेस है कि डोनाल्ड ट्रंप अपीयर होंगे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू इन्वाइट भेजने वाली है। ये भी अपडेट आई थी, मैंने बीच में आपको दी नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने डोनाल्ड ट्रंप को भी इनवाइट भेजा। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप सपोज नहीं आते तो उनके टीम के मेंबर्स तो डेफिनेटली आएंगे, उनके पार्टी के लोग डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ट्रंप के भी चांसेस हैं आने के। एंड सोचो यार, अगर इतना मैसिव स्पेक्टेकल ये बन सकता था तो कितना मजा आता अगर सारे लोग, ये जितने लाइन में थे ये सारे आ पाते तो। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि 60,000 लोग बैठ पाएंगे। 60,000 लोग लाइन में थे, इससे पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है सीना का आखिरी मैच। एंड अपोनेंट जो होगा आखिरी वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस को लेके। सेथ की इंजरी को लेके हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि सेथ इंजर्ड हैं, शायद उनके आर्म में इंजरी आई है, पता नहीं क्या क्या भाई, बहुत सारी अपडेट्स बीच में निकल के सामने आई। इसको लेके थोड़ी और क्लैरिफिकेशन है, मैं आपको बताता हूँ। अपेरेंटली एक शोल्डर इंजरी है जिसके लिए सेथ को सर्जरी भी करानी है एंड ये लेजिटिमेट है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट है। कहा जा रहा है सम पीपल बैक स्टेज आर रिपोर्टेडली टेकिंग अ वेट एंड सी अप्रोच टू सेथ रॉलिंस इंजरी फॉलोइंग हिज फेक नी इंजरी ओवर समर विच रिपोर्टेडली अफेक्टेड द मोरल backstage. However, others have claimed that the vision would not have broken up and turned on Rollins if the injury was not legitimate. तो वैसे अपडेट तो आ गई थी कि इंजरी लेजिट है, लेकिन ये अपडेट पिछली बार भी आई थी उनके नी इंजरी के टाइम। बट वी ऑल न्यू भाई कि वो कहीं ना कहीं फेक हो सकती थी एंड वो फेक एंड में हुई। वो जाके पता चला हमें बाद में कि सेथ रॉलिंस की इंजरी वो फेक थी जब इन्होंने मनी इन द बैंक कैश इन किया SummerSlam में। अब ये वाली इंजरी लेजिटिमेट अगेन लग रही है, रिपोर्ट्स का भी कहना है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल इस चीज़ को लेकर अनभिज्ञ हैं, वो वेट एंड सी अप्रोच रख रहे हैं, यानी कि वो देखना चाहते हैं कि इंजरी एक्चुअली में रियल भी है या फिर नहीं। तो लोग कंफ्यूज हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, क्योंकि जब वो पिछली फेक इंजरी वाली बात हुई थी, फेक नी इंजरी वाली, तो बैकस्टेज मोराल काफ़ी ये हो गया था कि अरे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने एम्प्लॉयज से भी हाइड कर रहे हैं। तो बैकस्टेज मोराल थोड़ा हिलसा गया था। तो अभी पता नहीं भाई कि ट्रस्ट करना या फिर नहीं, लेकिन देख के तो लगा इंजरी है। एंड ऑल्सो कहा जा रहा है, कुछ लोगों का क्लेम भी करना है कि विजन का ब्रेकअप नहीं होता अगर सेथ रॉलिंस की इंजरी नहीं हुई होती तो। यानी कि ये चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं लोग आपस में। ये वही वाली कहानी है भाई, आपने बचपन में सुनी होगी भेड़िया आया वाली कहानी, कि भेड़िया आया नहीं तो अफवाह फैला दी गई कि भेड़िया आया। लोग जब हेल्प करने आए तो भेड़िया था ही नहीं, प्रैंक हो गया। लेकिन जब एक्चुअली में भेड़िया आया तो कोई नहीं आया, क्योंकि लोगों को लगा कि अगेन झूठ बोला जा रहा है। वैसे ही सेथ की जब रियल इंजरी नहीं थी तो उस टाइम सबको लगा रियल इंजरी है एंड वो फेक इंजरी बाद में निकली। एंड जब अब शायद रियल इंजरी हो सकती है तो कोई बिलीव ही नहीं करना चाह रहा है। तो पता नहीं भाई क्या है, लेकिन ये एक नई अपडेट थी सेथ को लेके। थोड़ा आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग एलिमिनेशन चेंबर 2026 की बात करते हैं। एलिमिनेशन चेंबर 2026 की जो डेट है भाई वो कंफर्म हो चुकी है एक तरीके से। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन अपडेट है। ये अपडेट है रेसलनॉमिक्स के, एंड रेसलनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू एलिमिनेशन चेंबर 2026 इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन शिकागो ऑन February 28। फरवरी 28 को, यानी कि फरवरी के आखिरी दिन, अगला साल लीप ईयर तो नहीं होने वाला है, 28 फरवरी को भाई एलिमिनेशन चेंबर 2026 होने वाला है शिकागो से। सऊदी अरेबिया से अपना रॉयल रंबल होने वाला है भाई। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा शिकागो से अपना एलिमिनेशन चेंबर, एंड देन रेसलमेनिया गोज बैक अगेन
टू लास वेगस। तो ये है भाई फिलहाल कुछ रोड टू रेसलमेनिया अपना दिखते हुए। जनवरी के एंड में सऊदी अरेबिया से रॉयल रंबल, फरवरी के एंड में अपना एलिमिनेशन चैम्बर, एंड उसके बाद अगेन अप्रैल में अपना रेसलमेनिया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स को लेकर। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स हैं थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड, या फिर शायद थोड़े से ज़्यादा से भी। मैं आपको बताता हूँ भाई क्या हुआ। डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स को लेकर अपडेट निकल के सामने आई bodyslam.net की तरफ से। टैलेंट हैव रिपोर्टेडली बिन फ्रस्ट्रेटेड विथ नॉट हैविंग मच ऑफ एन इनपुट फॉर देयर थीम सॉन्ग्स। डब्ल्यूडब्ल्यू में बी फाइनली लिसनिंग टू स्क्वैश दैट फ्रस्ट्रेशन। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर पिछले कुछ टाइम से जो टैलेंट्स है, जो सुपरस्टार्स हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड इस चीज़ को लेकर कि भाई उनका ज़्यादा से नहीं है, उनका ज़्यादा इनपुट नहीं है उनके थीम सॉन्ग को लेकर। डेफ रेबल भाई थीम बनाते हैं एंड कैसे थीम बनाते हैं सबको मालूम, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने काफ़ी सारे सुपरस्टार्स को उनके पुराने थीम सॉन्ग के साथ वापस लाया। अभी डेफ रेबल को लेकर अपडेट निकल के सामने आई थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है डेफ रेबल का, ये अपने आखिरी पीरियड में चल रहा है एंड ये खत्म होने वाला है, एंड देन शायद इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। डेफ रेबल विल बी गोन एंड फैंस का कहना है दे विल बी गोन फॉर गुड। लोग चाहते हैं एक्चुअली में कि वो फायर हो, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है डेफ रेबल की थीम्स, एंड जो आइकॉनिक थीम्स थी उसको भी रून किया है डेफ रेबल ने। ये मानने वाली बात है, फैक्ट वाली बात है, इसमें कोई लाई भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। तो ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स भी इस चीज़ को लेकर ज़्यादा खुश नहीं थे। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लगता है फाइनली उनकी सुनने वाले, डेफ रेबल जाने वाले, एंड शायद जो टैलेंट्स है उनका भी इनपुट डब्ल्यूडब्ल्यू लेगी आगे आने वाले टाइम में थीम सॉन्ग को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू 2K25 को लेके। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल वाले डब्ल्यूडब्ल्यू 2K25 की। अब मैं ऑब्वियसली उसकी बात नहीं कर रहा कि डाउनलोड कर लो क्रैक मोबाइल के लिए, डाउनलोड कर लो पीसी वर्जन अपने मोबाइल में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब नेटफ्लिक्स पे डब्ल्यूडब्ल्यू गई थी तब मैंने आपको एक अपडेट बताई थी, आपको याद होगा कि नेटफ्लिक्स पे डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू 2K25 एक नेटफ्लिक्स वर्जन आने वाला है मोबाइल के लिए। अभी गेम कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये अभी तक पता नहीं था, लेकिन अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो ना, ये इसी एग्जैक्ट गेम की स्क्रीनशॉट्स है। यानी कि ये जो गेम आपको मोबाइल में खेलने को मिलेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, डिटेल्स काफ़ी अच्छी है। लेकिन इससे पहले जो डब्ल्यूडब्ल्यू 2K आया था मोबाइल के लिए, जो 2K15 का एक रिक्रिएटेड वर्जन था फॉर मोबाइल, वो देखने में 2K15 के करीब करीब का लगता था, लेकिन उतना मज़ेदार था नहीं। ऑब्वियसली बात है पीसी गेम एंड फोन के गेम में भाई अंतर होगा, लेकिन ये वाला देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। ये डब्ल्यूडब्ल्यू 2K25 मोबाइल वर्जन ये अलग अलग रीजन्स में कहीं पे रिलीज़ किया गया है, एंड इसके रिव्यू जो है भाई बहुत ही अच्छे आ रहे हैं कि मज़ा आ गया खेल के, ऐसी ऐसी बातें। तो हो सकता है कि जब ये इंडिया में भी रिलीज़ हो तो आपको खेलने में मज़ा आए। ये 2K25 मोबाइल वर्जन है, डेफिनेटली ये डब्ल्यूडब्ल्यू 2K25 पीसी की तरह नहीं होगा, लेकिन दिस इज़ वेरी क्लोज टू द रियल गेम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आई थिंक देखने में एटलीस्ट, कंट्रोल्स तो मुझे नहीं पता, मैंने खेला नहीं, लेकिन एटलीस्ट देखने में ये मुझे लगता है कि 75 to 80% क्लोज है। बाकी देखते हैं क्या होता है भाई आगे। फिलहाल तो मुझे लगता है कि जब ये रिलीज़ होगा तो फैंस को पसंद ही आएगा, लेकिन स्क्रीन पे जो कंट्रोल्स है वो देख के लगता है कि लिमिटेशंस है, सिर्फ आप कुछ स्ट्राइक्स एंड ब्लोज कर सकते हो, फिनिशर वगैरह है, ये सब का ज़्यादा पता नहीं चला है अभी। तो देखते हैं जो होगा पता चलेगा। अभी फिलहाल ये है कुछ स्क्रीनशॉट्स, अर्ली स्क्रीनशॉट्स जो कि मुझे लगा आपको दिखाते हैं, एंड जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पीसी गेम्स उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जब ये रिलीज़ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, एंड शायद आपको मजा आएगा खेलने में। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।